देखिए, दलित बस्ती से सिर्फ मजदूर नहीं निकलते हैं, बल्कि दलित बस्तियों से अब सीआईएसएफ जवान भी निकल रहे हैं। अभी हम बेनीपट्टी प्रखंड के बेहटा गांव में हैं और हमारे साथ कैमरा फ्रेम में जो बच्चे दिख रहे हैं, इनका नाम सुंदरम कुमार है, जाति पासवान है, पिता इनके पीछे हैं राकेश पासवान जी। और पिता ऑटो ड्राइवर हैं, ऑटो चलाते थे लेकिन बीमार पड़ गए, पिछले 1 साल से ऑटो भी नहीं चला पा रहे हैं। बावजूद इस घर से, इस टोले से, इस दलित मोहल्ले से इस बच्चे ने जो करके दिखाया है, वो ना सिर्फ अपने परिवार के लिए बल्कि इस पूरे समुदाय के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा बनेगी। और इसके बाद हम ये साफ कह सकते हैं, जो कि मैंने पहले भी कहा है, कि दलित बस्तियों से अब सिर्फ मजदूर नहीं निकल रहे हैं बल्कि होनहार बच्चे भी निकल रहे हैं, जो देश की बॉर्डर पर जा करके हम और आपका रक्षा करने वाले हैं। सुंदरम, सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे ये सफलता हासिल हुई, सो बताइए। सबसे पहले तो आपको और ये बीएन न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप यहाँ तक आए, यहाँ के अतिथि किए सब। मैं सुंदरम कुमार बेहटा का निवासी हूँ जी। और मेरे पिताजी का नाम राकेश पासवान है। और ये सफलता जो है कहीं इन पासवान जाति में ये पूरे गांव के लिए एक इस सरकारी नौकरी में जो है आना है, वो बहुत बढ़िया थी होती है सबके लिए। लेकिन मैंने वो कर दिखाया, काफ़ी मेहनत करने के बाद इस मुकाम पे पहुंचा। हेजिटेट मत होइए, ठीक है, ये डरना नहीं, जो करना था वो हो गया, जो बैरियर था वो क्रॉस कर चुके हैं आप। इस मोहल्ले में सरकारी नौकरी से पहले भी किसी की लगी हुई है हाल फिलहाल की जनरेशन में? हाँ, इस मोहल्ले में हुई है, टीचर में बहुत लोगों की हुई है। टीचर में हाल फिलहाल में जो बीपीएससी वाली बहाली हुई है, बीपीएससी वाली बहाली जो है उसमें हुई है जी। लेकिन फौज में अभी तक कोई हुआ नहीं था, फर्स्ट टाइम हमारी है इसमें। तो पासवान का बेटा मजदूरी नहीं करेगा, बॉर्डर पर जाएगा? जरूर जरूर। लेकिन एक चीज बताइए, पहले आपके पिताजी से बात कर लेते हैं और सबसे और बात करेंगे। आप पासवान जी हैं, राकेश पासवान आपका नाम है, आप ऑटो चलाते हैं। आमतौर पे होता है दलित महादलित बस्तियों में, अगर अभिभावक खेत में काम करते हैं तो बेटा थोड़ा सा जवान हो जाए उसे भी खेत में लगा देते हैं। ड्राइवरी पिता कर रहा है तो बेटा को भी लगा देते हैं। आप क्यों नहीं ऑटो ड्राइवरी करवाए? नहीं था हमारा, ये नहीं था, हम ऑटो चलाए तो बेटा चलाए। बेटा पढ़ लिख के खुद का काम करे। जो पढ़ने वाला था, जो 2 बेटा 4 बेटा है हमारे। 2 पर क्या कहते हैं, मैट्रिक तक पास में गया, तेरे बाद नहीं पढ़ सका तो वो लोग बाहर रहते हैं, पढ़ नहीं सके, 10वीं तक गए थे लेकिन बोर्ड परीक्षा नहीं दिए थे। दिए थे, एक दिए थे, एक नहीं दिया था। नहीं दिए थे, वो जो है बाहर ले गए, हम अपने जगह पर ले गए काम करवाने के लिए। अच्छा, बाहर में ही आप ऑटो चलाते थे? बाहर में चलाते हैं, यहाँ भी चलाते हैं। अच्छा, अभी आप बीमार चल रहे हैं, आपकी स्वास्थ्य खराब है? हाँ, तो हमारा दोनों बेटा जो काम कर रहा है, तो रोटी पानी दे रहा है, दवाई चल रही है? दवाई चल रही है। चलिए, आप माता जी हुई जी। बेटा कथी बनला से बुझल है? आर्मी बनले। आर्मी बनले है? हाँ। तो कहै छै कि पासवान सबके बेटा सब ई सबको खेती बाड़ी केलक, जौन बनिहारी केलक। हम सब ने वो पे चल जाए छे सर। हाँ। हम कहे हमको बेटा पढ़े लिखे बढ़िया बने से हम सब बोले, मजदूरी करा के पढ़ाई। अब तो हम बेटा अपन अच्छी से बन गए। मजदूरी करे चलिए जी, खेती बाड़ी नहीं करे छे होते, अपने खेती उती कनी मनी छे वो अपन। क्याटा बाल बच्चा क्याटा है? हमरा 5टा। 5टा बाल बच्चा है? 4 गो लड़का, 1 गो लड़की। तो पता लागल सबसे जेठ अहाँ के लड़की छे? हाँ जी। एकटा सबसे बड़ा उदाहरण ये है, खास करके मुझे इसलिए यूनिक लगा इस परिवार की ये कहानी। बड़ी बेटी को इन्होंने लोगों ने मध्यमा करवाया, उसके बाद इंटर की, और वो बेटी पासवान की बेटी आज आंगनबाड़ी में बहाल सेविका है ना? आंगनबाड़ी के सबका है। तो देखिए, अगर कोई सजग अभिभावक होते हैं, लोगों की भी शिक्षा नहीं होगी, खुद भी बताएं कि पढ़े लिखे नहीं है, 4वीं 5वीं तक पढ़े हैं। अहू ने पढ़ने है? 5मा तक छे। 5मा तक पढ़ल छिए? नाम गाम आवे है? अंगूठा नहीं मारी छै, साइन करै छियै? साइन करै छी। हिंदी पढ़ ली छियै? देखिए, उसी का परिणाम है कि उस जमाने की 5वीं कक्षा की माता ने अपने बेटा बेटियों को मजदूर बनने नहीं दिया, पढ़ाया लिखाया, लिहाजा बड़ी बेटी भी आंगनबाड़ी में बहाल है। 2 बेटे जो बड़े बड़े हैं
वो शुरुआत में शिक्षा ग्रहण बेहतर नहीं कर सके, मैट्रिक तक गए थे, बावजूद बाहर में अब अपनी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन जो छोटे बेटे सुंदरम थे, जिन्हें आप देखे हैं, सुंदरम ने यहाँ पर रह करके तैयारी की और सुंदरम की और भी कहानी प्रेरणादायक है। अभी हम आपसे इनसे क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा। सुंदरम, सीआईएसएफ आप जवान बने हैं, एसएससी जीडी की परीक्षा आपने क्लियर की है, कहाँ से पढ़ाई किए थे, कैसे कैसे हुआ? ये पढ़ाई जो है मैं ऑनलाइन से किया हुआ था, करियर विल से। जब एग्ज़ाम का उस टाइम फॉर्म भरे थे, उस टाइम उतना एज नहीं था मेरा। फिर जब फॉर्म आया तो उस टाइम एज पूर गया, तो फिर ऑनलाइन परचेस किए बैच करियर विल का, और 4-5 महीना तैयारी किया। फिर 4 से 5 महीना की तैयारी हाँ, में? 4-5 महीना की तैयारी में। वहाँ से एग्ज़ाम दे के पता चला कि फिर रिटर्न का रिजल्ट जो आया तो उसमें पता चल गया कि फिजिकल होने वाला है। फिर फिजिकल की अच्छे से तैयारी किए केवाईसी यहाँ से, केवाईसी एकेडमी से, और फिर आज यहाँ पर हैं हम। अच्छा, मतलब सीआईएसएफ की नौकरी, एसएससी जीडी को क्लियर करना, आप एक मतलब ऑफलाइन कोई कोचिंग कहीं से आप क्लास नहीं ली, गाइडेंस सिर्फ ऑनलाइन घर पे पढ़ करके क्लियर कर दिए हैं? हाँ, ऑनलाइन से किए हैं, ऑफलाइन हम कहीं नहीं किए। कितने का कोर्स करियर विल पे आ रहा था? 500 का आया था उस टाइम। 500 रुपए का कोर्स खरीद गए? 500 में। हाँ, 500 में। मतलब 500 रुपए का कोर्स खरीद करके पासवान जी के लड़के ने सीआईएसएफ क्लियर कर लिया? हाँ, जरूर। हाँ, ये है कि मैं लाइब्रेरी से किया था दिन रात एक। अगर आप 4-5 महीना अगर तैयारी करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं दिन और रात दोनों एक करना पड़ेगा आपको, तब 5 महीना में आपको क्लियर हो सकता है ये चीज़। देखिए, सफलता के लिए बड़ा कोर्सेज, बड़ा फीस और बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने जो बताया कि महज 500 रुपए का ऑफर में कोर्स चल रहा था करियर विल का, इन्होंने परचेज कर लिया, लेकिन दिन और रात खुद ने इन्होंने बताया है सफल है, तो इनकी बात को भी सहज मानना होगा कि दिन और रात करना पड़ेगा। 500 रुपये का कोर्स से मतलब नहीं है, दिन और रात किया, और लिहाजा महज 5 से 6 महीने की मेहनत में क्लियर हो। उम्र कितनी है आपकी? 19 साल है अभी। बताइए, 19 साल का लड़का बॉर्डर पे जाएगा, है ना? हाँ, जरूर। अरे रिजल्ट का कैसे पता चला, सो बताइए। रिजल्ट का रात में पता चला, जिस दिन 16 तारीख को जब रात में आया रिजल्ट, तो उस दिन पता चला। उस टाइम भी हम नाइट शिफ्ट लाइब्रेरी में थे, वहाँ पे पता चला कि मेरा रिजल्ट हो गया। तब जाके सुबह में आए घर पे, तो मम्मी सबको मिठाई खिलाए। मतलब रात में आप लाइब्रेरी में ही थे पूरी रात? नाइट शिफ्ट हम लाइब्रेरी करते हैं। अच्छा, नाइट शिफ्ट लाइब्रेरी कर रहे थे। तो और सुबह में आकर के घर पे बताया? सुबह में इतना देर वेट कर मतलब कर सके आप? उतना तो हो नहीं रहा था, लेकिन फिर भी हम सोचे कि रात हो गया था काफी ज्यादा, तो सोचे जाके घर पे सबको अचानक से बताएंगे तो सरप्राइज होगा वो। अच्छा, सुबह सुबह आइब के बेटा कहलक, की कहलक बेटा? भ गेल, खुशी भ गेली खुशी भ गेली? जी। मिठाई तिठाई बटलिए से कहू? हैं? जी, पूरा मोहल्ला में बटलिए? महल में नहीं देलिए, अखन नहीं दिलिए तो कखन देबे? हैं? देबै। ज्वाइन कऽ लेते तहन? हाँ। अहाँ के भेलिए हिनकर? अच्छा, देखियो चाची कहै छथिन ज्वाइन कऽ लेथिन, की कहलिए? जुआन बच्चा कहले तहन मिठाई बांटि देथिन। पक्का ने? कैमरा पर जो सब पर मोहल्ला वाला सब कहत? हाँ हाँ, कैमरा से फिक्स बात है जे जुआन कर लेते बच्चा तो मिठाई बांटि देते। खुशी कते कि भतीजा अहाँ सबके ई परिवार के तन बच्चा? मन से हम सब खुश छी, हाँ, शुभ सन करे जाए छी जे बच्चा निकल गेल। हाँ, पढ़ाई के मेहनत से हाँ, हमरा सबके बड़ मनोकामना है बच्चा मेहनत केलकै या हाँ, लगनशील से हाँ। तकर हासिल भ गेल। अच्छा, अहाँ के लगता? देवर लगता अच्छा, देवर लगता? हाँ। अच्छा, तो पढ़ाई लिखाई करै छले त आगा आगा हाँ, करै? पढ़ाई लिखाई करै छलखिन ने? हाँ, बहुत मेहनत करै छलखिन हँ। मेहनत के परिणाम हाँ, छै। दिन रात पढ़ै छलखिन हँ बहुत। भोर में आबि के बतेली त अहाँ सबके ने? हाँ, सुबह में बतेलखिन, मतलब अपना पापा के प्रणाम केलखिन, मिठाई खिएलखिन, मम्मी के, वो अपना बड़का भाई के खिएलखिन, हमरा मतलब प्रणाम केलखिन, मिठाई देलखिन। से भाभी मुझे कथी के खुशी में दै छी मिठाई, तना भाभी नौकरी भ गेल। आप जे देवर एता तो सैल्यूट करे थे तब। मिठाई खिए थे। मिठाई खिले। ये जो बच्चे हैं, आपको छोटे छोटे जो बच्चे देख रहे हैं, इन बच्चों को प्रेरणा मिलने वाली है सुंदरम से। मैं आमतौर पे किसी परिवार में या किसी टोले मोहल्ले में कोई एक लड़का अगर सफल होकर के निकलता है तो उसे पीछे पीछे उसे देखते देखते बाकी बच्चे भी बेहतर करने की कोशिश करते हैं और उनका हौसला बढ़ता है। और उसका श्रेय जो है, उसकी शुरुआत जो सुंदरम ने की है, सुंदरम ने बताया है कि किस तरह से उन्होंने मेहनत किया है। और यकीनन बताइए कि एक लड़का, आमतौर पे आज के डेट में बच्चे पढ़ने के लिए अभिभावकों के साथ कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दे पाते हैं, फीस लेकर के मतलब सही ढंग से कोचिंग नहीं लेते हैं या ढोंग करते हैं।
लेकिन जिनके मन में जज्बा होता है, ललक होता है, जो अपने परिवार की समस्याओं को, चैलेंजेस को, अपने बाप को खटते हुए देखता है, अपने माताओं को खटते हुए देखता है, परिवार के भाइयों को खटते हुए देखता है। एक तरह से कह सकते हैं इनके भाई भी अभी मजदूरी कर रहे हैं, पिताजी भी मजदूरी करते हैं, माँ भी मजदूरी करते हैं, भले ही अपने ही खेत में क्यों ना हो, लेकिन उस तमाम चीजों को आत्मसात करके देख करके कैसे इन चीजों में तब्दीली आएगी, शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार बन सकता है, उसको आत्मसात करके सुंदरम ने दिखाया है। सुंदरम, संदेश तो तमाम वर्ग, तमाम जाति, तमाम समुदाय के लिए आपकी तरफ से आना चाहिए कि कैसे तैयारी करेंगे, क्योंकि 19 साल का लड़का सीएसएफ बना है। आमतौर पे आप जिस जाति समुदाय से आते हैं, मैंने बार बार कहा है कि इस जाति समुदाय से आमतौर पर अवधारणा है कि मजदूर बनेंगे, हाँ वो तो है ना, लेकिन आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि कम से कम उम्र में बच्चे कैसे फील्ड का चयन करें, कैसे तैयारी करें, मनोबल ना टूटे, क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन की तैयारी आपके साथ भी लोग कर रहे होंगे, क्या संदेश देंगे? हाँ, उससे मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप जहाँ भी करते हैं ना, अच्छे से कीजिए। अगर आप सही ढंग से मेहनत नहीं कीजिएगा, आज ले लिए बैच, फिर बैच नहीं कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं, इस तरह से कीजिएगा तो नहीं होगा आपका सिलेक्शन। कहीं ना कहीं अगर 4-5 महीने और लगता है बढ़िया से तैयारी करने में, तो आपको काफ़ी रिजल्ट में बेहतर देखने को मिलता है। तो आप ये नहीं है कि लोग बाहर जाके पढ़ाई करते हैं उसका ही होगा। अगर आप ग्रामीण इलाके में हैं, वहाँ पे भी रहते हैं, तो वहाँ से कर सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम आजकल इतना हो गया है कि आप कहीं से भी ऑनलाइन से परचेस करके ऑनलाइन से भी पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति वैसा होना चाहिए, आपके अंदर वो जज्बात होना चाहिए कि हम करेंगे, हमारे घर की स्थिति क्या है, इस सब को देख के वैसा जुनून आ जाना चाहिए उसके अंदर। तो ये सब काफ़ी, हाँ। अच्छा, कभी ये भी आर्थिक समस्या भी आई पढ़ाई करते हुए, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन आपके, मतलब फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, पैसे की कमी आ रही है, लग रहा है कि थोड़ा समस्या है, कोर्स चूज करने में अगर 5,000 का कोर्स है तो ये नहीं खरीद पाएंगे, पैसे की दिक्कत है? हाँ, ये हुआ था कि जैसे मैं एग्ज़ाम दे के आया SSGD का, तो उसके बाद थोड़ा फाइनेंशियली कंडीशन इतना बेहतर नहीं था, तो मैं 2-3 महीना के लिए चेन्नई चला गया था। क्या करने के लिए? काम करने के लिए चला गया था। 2-3 महीना के लिए चेन्नई चला गया। फिर वहाँ पे ये पता था कि हमको कि रिटर्न हो जाएगा मेरा, तो वहीं पे जो है रनिंग करते थे सड़कों पे, चेन्नई की सड़कों पे ड्यूटी भी करते थे। वहाँ पे काम क्या करते थे? वहाँ पे होटल लाइन में काम किया। तो फिर वहाँ से ड्यूटी करने के बाद जो है सड़कों पर रनिंग करते थे, ताकि स्टामिना वैसा बना रहे, जो फिजिकल निकल जाए। फिर वहाँ से आए तब KYC ज्वाइन किया, वहाँ से फिर बताइए, एक 19 साल का लड़का जो SSGD का एग्जाम देता है, रिटर्न निकलने की उसे पूरी उम्मीद रहती है, पैसे की कमी आ जाती है तो रिटर्न के रिजल्ट से पहले चले जाते हैं चेन्नई, है ना, रिजल्ट से पहले, और होटल में काम करते हैं, और काम करते हुए चेन्नई की सड़कों पर दौड़ लगाते रहते हैं इस उम्मीद में रिजल्ट आएगा और हम कर लेंगे। रिजल्ट आता है, उसके बाद फिर गाँव आ जाते हैं, फिर यहाँ पर तैयारी करते हैं फिजिकल की, और मेडिकल होता है, और अंतुगत्वा रिजल्ट आता है और वो CISF के जवान बन जाते हैं, है ना। जरूर। देखिए, बहुत मार्मिक कहानी है, बहुत प्रेरणादायक भी है, और हम तो शुभकामना और बधाई देंगे। जाते जाते मुझे सुंदरम ये बताइए कि मैट्रिक और इंटर आपने कहाँ से किया था और क्या रिजल्ट रहा था? हाँ, मैट्रिक जो है मैं मनोज सर और लक्ष्मी सर के यहाँ से किए थे। मैट्रिक की कोचिंग? हाँ, स्कूल कौन सा था? स्कूल जो था ये कन्या मध्य विद्यालय था। कन्या मध्य विद्यालय बेहटा, वहीं 10+2 है। उसके बाद फिर इंटर की पढ़ाई जो है साइंस से किए थे, मैथ से। कौन सा कॉलेज? KVS कॉलेज से किए थे, उचैठ जी। अभी जो है फिलहाल में सेमेस्टर 2 में पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैट्रिक इंटर में डिवीजन आपने बताया? मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन था और इंटर में भी फर्स्ट डिवीजन था। तो देखिए, ये कहानी थी बेनीपट्टी प्रखंड, मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के बेहटा गांव के सुंदरम पासवान की, और ये कहानी मैंने दिखाया है इस लिहाज से भी कि इनकी सफलता बहुत मायने में खास भी है, प्रेरणादायक भी है, क्योंकि मैं बार बार दोहराया हूँ कि आम तौर पे इस समुदाय से, इस टोले, इस तरह मोहल्ले से, दलित मोहल्लों से अब ना सिर्फ मजदूर निकल रहे हैं, बल्कि ऐसे ऐसे बच्चे भी निकल रहे हैं अपने इच्छा शक्ति की बदौलत, जो ना सिर्फ गांव समाज, अपने परिवार, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए एक मानक सिट तय कर रहे हैं, माइलस्टोन तय कर रहे हैं। बहुत कुछ किया जा सकता है। महज 19 वर्ष की अवस्था में सुंदरम ने जो चीज़ें कर दिखाया है, कह सकते हैं बड़ा मुकाम है, ये बड़ा मुकाम है यहाँ के लिए। फिलहाल मैं इन्हें बधाई, शुभकामनाएं दूंगा। आप इनकी कहानी को देखने के बाद क्या सोचते हैं, जरूर कमेंट करें, हौसला अफजाई करें इन बच्चे का, और इन जैसे और भी बच्चों का जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका हौसला अफजाई करने से वह पुनः सुंदरम की ही तरह हम और आपको गर्व करने का मौका देंगे। फिलहाल इस वक्त इतना ही। आप देखते रहें VNN न्यूज़। धन्यवाद।